14 मार्च 2025 की रात दिल्ली के पौष इलाके 30 तुगलक क्रेसेंट में एक हाई कोर्ट जज के सरकारी आवास में अचानक आग लगती। ये कोई मामूली आग नहीं थी, ये आग एक ऐसे राज के ऊपर डले पर्दे जला रही थी जिसने देश की न्यायपालिका की छवि को झकझोर कर रख दिया था। उस रात जो कुछ जला वो सिर्फ दीवारें या फर्नीचर नहीं था, बल्कि बताया गया कि वहां जली थी कैश की गड्डियां, और जहां ये गड्डियां जल रही थी वो आवाज था इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा का। नमस्कार, मेरा नाम स्नेहा श्रीवास्तव है और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। जब 14 मार्च की रात को जस्टिस वर्मा के नई दिल्ली से सरकारी आवास में बाहरी हिस्से में आग लगने के बाद नकदी का ढेर मिला था, उस समय जस्टिस वर्मा दिल्ली के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। मामला बना भ्रष्टाचार का और जांच शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एक 3 सदस्यीय समिति गठित की गई, जिसमें पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट के जज अनु शिवरामन शामिल थी। इस कमेटी ने पूरे 10 दिनों तक जांच की। कमेटी ने 55 से ज्यादा गवाहों से कैमरे पर बयान लिए ताकि आगे चलकर कोई सवाल ना खड़ा हो सके। इन गवाहों ने फायरमैन से लेकर जज साहब के घर के स्टाफ तक शामिल थे। 60 पन्नों के इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि वाकई में जस्टिस वर्मा के घर की स्टोर रूम में नकदी रखी गई थी और ये नकदी 15 मार्च की सुबह सुबह वहां से गायब कर दी गई। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि कैश पैसे को नई दिल्ली के 30 तुगलक क्रेसेंट में स्थित जस्टिस वर्मा के आवास के स्टोर रूम में पाया गया था। स्टोर रूम तक पहुंच का कंट्रोल जस्टिस वर्मा और उनके परिवार के पास था। कमेटी ने यह भी पाया कि जली हुई नकदी को स्टाफ के 2 विश्वासी लोग राहिल और हनुमान प्रसाद शर्मा, राजेंद्र सिंह कार्की द्वारा हटाया गया था। ये सब उस समय हुआ जब फायर ब्रिगेड और दिल्ली पुलिस वहां से जा चुकी थी। कमेटी का कहना था कि इस घटना की सूचना मिलते ही अगर जस्टिस वर्मा या उनके परिवार ने पुलिस को सूचना दी होती या सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखा होता तो उनकी बातों में कुछ सच्चाई मानी जा सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। रिपोर्ट में कहा गया, जब उन्हें बताया गया कि जली हुई नकदी की तस्वीरें और वीडियो मौजूद है, तब भी उन्होंने कोई औपचारिक शिकायत नहीं की, जो कि एक चौंकाने वाला व्यवहार लगता है। कमेटी ने साफ तौर पर लिखा कि अगर ये सब उनके इशारे पर नहीं हुआ तो भी ये सवाल तो उठता ही है कि क्या उन्होंने इस पर चुप्पी साध कर न्यायपालिका के विश्वास को तोड़ा नहीं। इतना ही नहीं, कमेटी ने इस बात को भी खारिज किया कि स्टोर रूम तक कोई भी बिना रोक टोक के पहुंच सकता था, क्योंकि जस्टिस वर्मा के गेट पर हर वक्त एक स्टैटिक गार्ड और एक पीएसओ तैनात था। ऐसे में बिना अंदरूनी मिलीभगत के इतनी भारी मात्रा में नकदी वहां कैसे पहुंच सकती है। जांच में ये बात भी सामने आई कि जस्टिस वर्मा की बेटी की भूमिका भी संदिग्ध रही। रिपोर्ट के मुताबिक 10 से ज्यादा गवाहों ने जली या अधजली नोट को अपनी आंखों से देखने की बात कही। अब सवाल ये उठता है कि अगर जस्टिस वर्मा निर्दोष है तो उन्होंने इस पूरी घटना पर शुरू से ही सक्रिय रुख क्यों नहीं अपनाया? क्यों नहीं उन्होंने पुलिस को सूचित किया? क्यों नहीं सबूतों को सहेजा? इस बीच सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस जांच पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा, अगर नकदी थी तो एक भी नोट क्यों नहीं बरामद हुआ? अगर किसी एक नोट की भी सीरियल नंबर मिल जाती तो बैंक के जरिए उसका पता लगाया जा सकता था। ये बात भी सही है कि दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल है। तो पुलिस ने उस रात मौके से क्या सबूत जुटाए? और जब इतने सारे गवाह जली नकदी को देखे जाने की बात कर रहे हैं तो फिर वो नकदी गई कहां? इस पूरी घटनाक्रम ने न्यायपालिका के उस ऊंचे स्थान को चोट पहुंचाई है जहां न्यायाधीश को निष्पक्षता और ईमानदारी का प्रतीक माना जाता है। जस्टिस वर्मा ने अभी तक खुद को निर्दोष बताया है और इस पूरी कार्रवाई को दुर्भावनापूर्ण और अन्यायपूर्ण करार दिया है। लेकिन सच क्या है? क्या जस्टिस वर्मा एक गहरे साजिश के शिकार हुए हैं या फिर वाकई में वो उस भ्रष्ट आचरण में शामिल थे जिससे न्यायपालिका को कलंकित किया जा रहा है? एक बात तो तय है कि इस मामले का असर सिर्फ एक इंसान या एक जज तक सीमित नहीं रहेगा। ये मामला न्यायपालिका की साख को भी प्रभावित करेगा। बारी है देश की संसद की। कमेटी की सिफारिश है कि जस्टिस वर्मा को हटाने की कार्यवाही शुरू की जाए और अगर ऐसा होता है तो ये भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ देगा, जिसमें न्याय की ऊंची कुर्सी पर बैठा इंसान खुद कटघरे में खड़ा है और संसद इन्हें हटाने की सिफारिश कर देती है। तो इस देश के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि किसी हायर जुडिशियर को पद पर रहते हटा दिया गया। इस कहानी का अंत क्या होगा
यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल ये मामला न्यायपालिका के लिए अग्नि परीक्षा बन गया है। ऐसी और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलिए। इसके अलावा आप हमें एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करिए।